जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC GK पॉइंट में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करंट अफेयर्स क्विज बेहद इम्पोर्टेंट होती है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। और आपने देखा भी होगा हर संडे को सप्ताह भर के जो करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल होते हैं, देश में विदेश में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं उनसे जुड़े हुए जो सवाल होते हैं वो हम वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो में लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, इस वीक में क्या क्या हुआ और आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट एक जारी की जाती है, वो किस संगठन के द्वारा की गई है? और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारे सामने ऑप्शन है विश्व बैंक, UNEP, UNDP, ILO। ये चार ऑप्शन हैं जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की जून 2024 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ने 2024 और 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% कर दिया है, जो कि जनवरी में 6.4% था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? 2025 में वो कौन सा देश है? ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है जर्मनी, फ्रांस, भारत और मलेशिया। अगर आपको इसका सही जवाब है मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत। भारत 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हम आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको विस्तार से जानकारी इस सवाल की हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे FIH भी कहते हैं, इसका पूरा फॉर्म है FIH। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दिसंबर 2025 में 24 टीमों के साथ होने वाले पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेज़बानी के लिए भारत को चुना है। और यह निर्णय हॉकी में अवसरों का विस्तार करने और विविधता को बढ़ावा देने की FIH की रणनीति के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम, FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने इस आयोजन के महत्व और वैश्विक हॉकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। भारत ने पहले 3 बार इस टूर्नामेंट की मेज़बानी की है, यानी कि 3 बार इसकी मेज़बानी कर चुके हैं, जिसमें कि 2 बार उसने जीत हासिल की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा। हाल ही में समाचारों में रही ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी इसकी चर्चा बहुत रही थी, आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, इसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू की गई है? हमारे सामने ऑप्शन है आयात शुल्क में वृद्धि करना, निर्यातकों को ऋण उपलब्ध कराना, गैर अनुपालन करने वाले को दंडित करना और निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना। ये 4 ऑप्शन हैं, इसलिए ये पॉपुलर रही। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम पॉपुलर रही, चर्चा में रही और इसका उद्देश्य क्या था? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा निर्यातित वस्तुओं में प्रयुक्त सामग्री पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना। आगे चलते हैं और प्रश्न है,
विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? विश्व महासागर दिवस 2024 का उद्देश्य क्या है, इस बार क्या थीम रही है? इसको लेकर हमारे ऑप्शन हैं, ग्रह महासागर, ज्वार बदल रहे हैं, नई गहराई को जागृत करें, पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई, महासागर जीवन और आजीविका। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारी कौन सी थीम रही है? विश्व महासागर दिवस 2024 की क्या रखी गई है थीम? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई गहराई को जागृत करें। इसी के साथ हम कुछ पॉइंट रखेंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस 2024 का उद्देश्य महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और ये थीम है इस बार की, नई गहराई को जागृत करें। समुद्री वातावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव पर केंद्रित है और स्थायी महासागर प्रबंधन को बढ़ावा देती है। दुनिया भर में कार्यक्रम और अभियान इस उद्देश्य का समर्थन करते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अपने न्यूयॉर्क मुख्यालय में मुख्य समारोह की मेज़बानी करता है। तो विभिन्न देशों में जगह जगह कार्यक्रम भी होते हैं। तो इस बार जो थीम है वो है नई गहराई को जागृत करें। इसके लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम देश में विदेश में होते रहेंगे साल भर। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। ये 4 ऑप्शन है जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में मोगला पोर्ट स्थित है। भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोगला पोर्ट का संचालन करना और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। मोगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी से 62 यानी कि 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सुंदरबन के जंगल से सुरक्षित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने उसकी बैकग्राउंड में कहाँ पर है, कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी समझा दी हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है भारतीय नौसेना की? हमारे सामने ऑप्शन है, मोहना सिंह, प्रिया पॉल, अनामिका बी राजीव और अर्चना कपूर। ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बनकर INS राजली अरक्कोडम में इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि 102वें हेलीकॉप्टर रूपांतरण पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड के दौरान हासिल की गई है। आगे चलते हैं, अभी जल्दी में ही प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसमें हमारा सही जवाब होगा सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने अभी जल्दी में ही। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि SKM के प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 56 वर्षीय तमांग ने नेपाली भाषा में शपथ ली, जिसे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में दिलाया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अभी हाल ही में असम ने
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोजना योजना शुरू की है। थोड़े पॉइंट आपको डिस्कस करना चाहेंगे। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोजना योजना शुरू की है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को 1000 रुपये मासिक, डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों को 1200 रुपये और स्नातकोत्तर या बीएड कार्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 रुपये मासिक मिलेंगे। ये योजना के तहत ये किया जाता है बालिकाओं के लिए। हर संडे को पूरे सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो देश की हों विदेश की हों, वो करंट अफेयर्स वीकली के वीडियो में आपको मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में पूरे सप्ताह की जो भी घटनाएं हुई हैं वो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए गए हैं। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।